आपका हमारे चैनल में प्री फाउंडेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का थॉट है नॉलेज इज पावर। नो अबाउट नॉलेज इन एवरी फील्ड, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इन ऑल आपको किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल है एंड यू आर मास्टर इन एवरी फील्ड, तो आपके सामने दुनिया झुकेगी। तो ये सब एक साथ में हम आज का है 9, 10, 11, 12 BSc। ये मैं बताने जा रहा हूँ कि केवल किसी क्लास का नहीं है, आपको 9 में भी ज़रूरत है, 10 में भी ज़रूरत है, 11 में भी ज़रूरत है, 12 में ज़रूरत है और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी ज़रूरत है। पहला टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ये आता ही आता है, चाहे 10 का एग्ज़ाम हो, चाहे 11 का एग्ज़ाम हो, चाहे 12 का हो, चाहे यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर बिहार की जितनी यूनिवर्सिटी। तो मैं चलता हूँ, जो पहला टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इसको एकदम याद कर लीजिए शुरू से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद कौन सा है, ये हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियन हो गया, फ्लोरीन। तो क्या है, लगातार आप याद रखिए। तो यदि आप जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम है, इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 19 है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 19 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो भी क्या होगा, 19 होगा। आप जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी आपको मतलब इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यदि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो गया, तो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, उसके बाद आपको सेल के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। सेल, इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ORBIT। ये सेल केमिस्ट्री वाला है, एक सेल होता है बायोलॉजी वाला, CEWL, उसका यूज करते हैं, जो कि आपका बेसिक यूनिट है हमारे शरीर का भी। और जितने भी आपके लिविंग थिंग हैं, मतलब एनिमल किंगडम या आपका जो है ये प्लांट किंगडम है ना, सब में सेल की ज़रूरत है। हम लोगों को भी सेल है। तो एनिमल सेल और आपका जो ये प्लांट सेल, दोनों में फ़र्क है कि हम लोग के अंदर में ये नहीं है, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम लोग भोजन बना नहीं सकते। और प्लांट के बाद क्या है, प्लांट क्या है, वो तो फूड प्रोड्यूसर है ना। फिर भी हम लोग उसको काटने में रिवाज नहीं आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है सबसेल। तो ये सेल होता है आपका, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, वो होता है। सबसेल आपका ओनली 4 है, एस है, टी है, डी है और सॉरी और एफ है। इसमें आपका फिर आपको ऑर्बिटल के बारे में करनी पड़ेगी। ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल जो है ना, यहीं पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पाने का एक जगह है। ये आपका इसमें होता है, इसमें होता है 1 ऑर्बिटल, इसमें होता है 3 ऑर्बिटल, इसमें होता है 5 ऑर्बिटल, इसमें होता है 7 ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, अधिक से अधिक
इसमें 2 रहेगा, इसमें 6 रहेगा, इसमें 10 रहेगा, इसमें 14 रहेगा। फिगर में देख लें, इसको ऐसे दिखाते हैं, पी को ऐसे दिखाते हैं। हाँ, ये पी हो गया आपका। अब ये डी को ऐसे दिखाते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 डी हो गया। और इसको ऐसे दिखाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। एक और कर दीजिए, है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑर्बिटल। इसमें रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए पहले एक एक भरेगा, फिर डबलिंग होगी, इसमें कितना हो जाएगा 6। इसमें देखिए भरेगा पहले सिंगल, फिर डबलिंग होगी, यदि इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है तो आपका कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें ही पहले सिंगल भरिए, नियम है, फिर बाद डबलिंग कीजिए, कितना हो गया, 14 हो गया। ये मैं बता दिया आपको कितना, यदि आपको मालूम है। और एक चीज और है, अफवाह प्रिंसिपल, वही मैं बता देता हूँ। जैसे आपका 1s, इसको 2 दीजिए, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p6, 6d10, 6f14। ऐसा लिख दीजिए, उसके बाद इसे कट कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन आपका इसमें जाएगा, इसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, ऐसे आइए, फिर 3s में जाएगा, इसके बाद 3p में जाएगा, फिर 4s2 में जाएगा, फिर आइए 3d। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये मैक्सिमम है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 2 रहेगा ही। अब मान लीजिए हाइड्रोजन है, दूसरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ से लाएगा। हाँ, स्टेबल होने के लिए कहीं से वो व्यवस्था करेगा कि हम हीलियम की तरह हो जाए। तो ये आपका ऑफ बाय प्रिंसिपल है, ऑफ बाय प्रिंसिपल। तो इस सब की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है इसके अलावा भी। तो मैं अब धीरे धीरे आपको कि लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। नाम दे दीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन, सोडियम, आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और आपका ये हो गया आयरन। ये जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या है, सिंबल। एकदम मैं बेसिक बता रहा हूँ, यदि इसको ध्यान दोगे तो फिर केमिस्ट्री में जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी।
ये एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर आपको बताया कि एटॉमिक नंबर मालूम हो जाएगा तो आपको उसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम हो जाएगा। आपसे बता ही दिया। तो पहला जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, आपके मामा जी आ गए चाहे मौसा जी आ गए मिठाई लेकर के, तो हम लोग किसको देते हैं? पहले छोटे बच्चे। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? पहले जाता है जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, यानी 1s में जाएगा। तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे? 1s1। ये क्या है? ये आपका सब सेल है। ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये आपका क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेल के ही। ठीक है, तो इसका इतना हो गया। अब हीलियम की बात कीजिएगा तो हीलियम में क्या है? पहला है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 हो जाएगा। इसमें ये 3 है तो 2 हो जाएगा, फिर जाएगा ये भर गया तो चलाएगा 2s1। इसमें जाइए 1s2 2s2। इसमें आइए तो 1s2 2s2 भर गया, 2 किन जाएगा 1। इसमें आइए 1s2 2s2 2p 2। इसमें आइए 1s2 2s2 2p 3। इसमें आइए 1s2 2s2 2p 6। इसमें आइए 1s2 2s2 2p 6 सीरियस 1। तो 2 4 मिनट 2 1 3 2 4 2 4 1 5 2 4 2 6 2 4 3 7। इसमें तो 4 ही ना चाहिए। 8 2 2 4 4 5 9 है ना। इसके बाद आइए आपका 1s2 2s2 2p 6। ये क्या है? ये आपका नोबेल गैस है। नोबेल, इसको इनएक्टिव भी बोलते हैं, इनएक्टिव एलिमेंट, बहुत नाम है। फिर आपका इसमें चले आइए तो 1s2 2s2 2p 6 क्या रहा? क्या 3s1। इसमें आइए तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ तक, अब कर दीजिए 3s2 है ना ये। उसके बाद यहाँ जाइए सीधे क्या हो जाएगा? 3s2 लिखिए, उसके बाद 3p। मतलब ये लिखना है सब यहाँ तक। ये कितना हो गया? ये देखिए 6 2 8 10 है, तो 10 से कितना हो गया? 10 से 11 हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 2 12। एल्युमिनियम का 13 होता है तो 10 यहाँ 10 हुआ, यहाँ से 13 हो गया। उसके बाद आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे mg कर दीजिएगा ना, तो mg कर दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो खाली यही लिखना पड़ेगा आपको, बस mg 3p1 शॉर्ट में। और इधर क्या लिखेंगे? इसको मान लीजिए आप एल्युमिनियम लिख दीजिएगा तो 13 हो जाएगा और 3p2 कर दीजिएगा। देखिए एल्युमिनियम का आपका होगा, एल्युमिनियम का होता है 13। 1s2 2s2 2p 6 सीरियस 2 3p 2 4 10 12 12 13 है ना। इस प्रकार से आपको एल्युमिनियम लिखिएगा तो लिखना पड़ेगा 3 14 15 हो गया। फिर आप यहाँ एल्युमिनियम लिखिए और 13 1 14 होगा, 14 और चाहिए 15 ना, 13 2
15 और यहाँ क्या हो जाएगा 13 16 यहाँ एल्यूमिनियम लिखिए और 13 4 17 हो गया। इसको लिखना है एल्यूमिनियम लिखिए 55 18 हो गया। उसके बाद आपका स्केनियम का होता है 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8 16 2 18 ये हो गया 20। तब कितना चाहिए ये? उसके बाद आइए आप टाइटेनियम में तो 20 ये जो है ना ये किसका है? ये आपका कैल्शियम का। तो आप कैल्शियम यहाँ लिख दीजिए 20 हो गया और 3D2 डाल दीजिए तो 22 हो गया। फिर टाइटेनियम का वेनेडियम होता है तो 3D3 कर दीजिए तो 27 हो गया। अब आइए क्रोमियम। क्रोमियम का होता है कैल्शियम नहीं लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए 3D4। लेकिन यहाँ क्या होता है ना ये हो जाता है 5 ये होता है 1। यहाँ पर साइंटिस्ट का कहना है मैंने तर्क है लॉजिक है कि कोई भी ऑर्बिटल चाहे तो खाली हो यानी एक भी नहीं हो 0 या तो आधा हो। जैसे मान लीजिए क्या 3D में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 5 हो है ना, या पूरा भरा हुआ हो। तो यहाँ पर इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया। ये क्या है एक्सेप्शनल है। इसके बाद आइए आपका मैग्नीज। मैग्नीज का होता है 25 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब यहाँ 2 हो जाएगा, ये रहेगा वही। इसके बाद आइए आयरन। आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहाँ पर जाएगा आयरन का हो गया। अब आइए कोबाल्ट का। कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। उसके बाद निकेल है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। याद रखिएगा दुनिया में 3 ही एलिमेंट है जो जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। कौन कौन? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ध्यान दीजिएगा ऐसे लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। छोटा लिखे क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट है एलिमेंट है ये क्या है कंपाउंड है। ऐसा नहीं कि आप बड़ा लिख दीजिए समझ के कोबाल्ट तो गलत हो जाएगा। तो 8 तक। उसके बाद मैं बताता हूँ कॉपर का। कॉपर का आपका होता है 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 नहीं होगी 10 होगा, ये हो जाएगा 1। ये आधा भरा हुआ हाफ फिल, क्या हो गया फुल फिल। ये भी क्या है, ये भी नियम से अलग, ये भी एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपका जस्ता है, इसका 30 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10।
तो आज की क्लास में हम 1 to 30 आपको बता दिया कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो हमको लगता है 30 तक में आपको 11-12 तक काम चल जाएगा। इसका आगे भी हम बता देंगे। और अभी बीएससी का ये एग्ज़ाम होने वाला है मॉर्गन सिटी का, तो मैं वैज्ञानिक व्यू से कुछ टिप्स दूंगा केमिस्ट्री में भी, ताकि आप लोग, क्योंकि क्लास तो चला नहीं होगा कोरोना की महामारी में, तो आप लोग कॉलेज, वैसे आप लोग कॉलेज जाते भी नहीं हैं, है ना। तो केमिकल ये भी आता है सभी एग्जाम में, 11, 12, आईएससी, बीएससी सब में आता है। अब जैसे ले लीजिए कि आपको बनाना है ऑक्सीजन गैस, तो पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे, इसको गर्म कर देंगे, मिल जाएगा। लेकिन हमको याद है कि एक बार मैं प्रैक्टिकल कर रहा था और मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं डाला, तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन निकल ही नहीं रहा। हमको लगा भाई क्या गलती होगी, कौन सा वो केमिकल गलत दे दिया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने बोला सब लड़ के, भाई कि आपने कैसा केमिकल दे दिया, तो क्या कैसे किए थे सर, तो बता के तो आप कैटेलिस्ट तो डाला ही नहीं। इसमें ये डालना बहुत ज़रूरी है, काला रंग का होता है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, काम करता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का काम है कि रिएक्शन को अब उसको मिलाए और क्या हो गया, ऑक्सीजन आउट हो गया। अब है कि इसको हम इसके जितना लीजिएगा उतना ही मिल जाए, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। हमको अब चेंज ऐसी करना है, बैलेंस करना है। आप ये भी मालूम है क्यों बैलेंस करते हैं, भाई मार्क्स ऑफ कंजम्पशन लॉ जो है कि नो एनीथिंग कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे पहला जो नियम है कि पहले टेबल बना लीजिए, टेबल बनाने के बाद एलिमेंट लिख लीजिए, उसके बाद LHS में कितने RHS में लिख लीजिए, पिछले लेक्चर ही बताए हैं हम। तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा है, पहला है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कहाँ है। देखिए इसमें कितना है, 3, 4, 1, 5 है। यहाँ कितना है, 2 ही है। यहाँ कितना है, 2 ही है, सबसे ज़्यादा यहाँ। इसमें देखिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा कौन है, क्या है, वो 3 है। तो 3 को पहले ऑक्सीजन में बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। आप लोग ये एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे उसमें, अलजेब्रा में, मैथ में, है ना। अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से कर दीजिए, तो 3 से कर दीजिए, हो गया ना। ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अब देखिए यहाँ लगाने से क्या हो गया, ये बढ़ गया पोटेशियम, यहाँ लगा दीजिए। कैल्शियम ही बढ़, क्लोरीन बढ़ गया, तो ये बैलेंस हो गया। तो पहले आप क्या कीजिए कि टेबल बना लीजिए। टेबल में क्या कीजिए कि आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे यहाँ लिख दीजिए एलिमेंट, यहाँ लिख दीजिए LHS, यहाँ लिख दीजिए RHS। उसके बाद जो भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पोटेशियम था, क्लोरीन था, ऑक्सीजन था, पहले कितना था, 1-1, ये था कितना, 1-1, ये कितना था, इधर 3 था, इधर 2 था। और उसके बाद पहले आप कीजिए मेटल को, उसके बाद कीजिए नॉन मेटल को, उसके बाद कीजिए ऑक्सीजन को, उसके बाद कीजिए हाइड्रोजन को। और होता क्या है कि यदि आप, हाँ एक सवाल और है कि आप इसको, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है, एटॉमिसिटी है, मतलब ये नहीं चेंज होता है, अनचेंज। इसको जहां चेंज किए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये चेंज कर सकते हैं कोफिशिएंट, इसको स्टोइचोकेमिस्ट्री में बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो इससे समझ में आ गया होगा। आप इसको नहीं चेंज करना है ना। तो अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन देखते हैं।
और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस भी दे दिया जाता है और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि बाजार से अब चूना लाते हैं जिसको हम क्विक लाइम करते हैं। क्विक लाइम इसको आप डाल दीजिए वाटर में, तब क्या बना रहता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें एनर्जी भी मिलता है। ये आपका क्या है, ये आपका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें जब आप टच कीजिएगा ना तो आपको ये गर्मी महसूस होगी, वार्म। तो ये एक्सोथर्मिक क्योंकि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी कि जिसमें टेम्परेचर बढ़े तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर घटे तो बोलेंगे एंडोथर्मिक। दो तरह का इक्वेशन होता है। तब हमको क्या करना है भाई, फिर टेबल बना लेना है ना। एलिमेंट LHS और RHS क्या क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन है नहीं है, इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 1 है। ऑक्सीजन कितना है इधर 1 1 2, इधर कितना है उधर भी है 2। हाँ, तो हाइड्रोजन कितना है, इधर है 2, उधर है 2, तो बैलेंस है ना। देखिए बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। लीजिए कार्गो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ एक बात और, आपको एक्टिविटी सीरीज भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना दिया हुआ कि मान लीजिए कि जो मोर रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव, अब सॉल्यूशन दे दिया लेस रिएक्टिव का तो मोर डालेगा तो कर देगा डिस्प्लेस। लेकिन उल्टा यदि कर दिया कि सॉल्यूशन है मोर रिएक्टिव का, उसमें दे दीजिएगा लेस रिएक्टिव, क्या वो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो आपको एक्टिविटी सीरीज भी याद रखना पड़ेगा। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है वो पोटेशियम है, और सबसे नीचे क्या है आपका प्लेटिनम है, बीच में हाइड्रोजन आता है, यहाँ कॉपर वगैरह वगैरह आता है, आपका सिल्वर है, यू है, समझ गए। जब पोटेशियम है, सोडियम है, इस तरह से आते रहता है। तो आपको एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज ये आपका क्या है, ये आपका है ऐसे इंक्रीजिंग, और ऐसे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। ऐसे लीजिएगा तो घटेगा, ऐसे लीजिएगा तो बढ़ेगा। और मान लीजिए कि हम ले लेते हैं आपका आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, तो अब इसमें आप क्या डाल लीजिए, ये नहीं लीजिए, कॉपर सल्फेट लीजिए, है ना। इसमें आप आयरन डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बना देगा। यहाँ क्या किया, यहाँ पर जो आपका कॉपर है ये है लेस रिएक्टिव, और ये क्या है, ये है मोर रिएक्टिव। ये हाइड्रोजन के नीचे है, ये क्या है ऊपर, ये है मोर रिएक्टिव। इसको हटा देगा और ये जो है ये ऐसे हो जाता है आपका, ऐसे रहेगा आपका ऐसे। तो आयरन आपका इस तरह से होता है तो डिस्प्लेस कर देगा। तो आप बैलेंस कीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी एक ही है और यहाँ भी क्या है एक ही है।
ये भी एक है और ये भी क्या है, एक है। तो इधर से देखिए कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयरन सल्फेट, आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है। जब 2 रहेगा तो अस होगा, फेरस, और 3 होगा तो होगा इक, फेरिक, है ना। तो अब अगला रिएक्शन आपको देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए कि आप ले लीजिए सोडियम क्लोराइड, है ना, और इसमें आप क्या कीजिए, ये डाल दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा। आपको हम बता चुके हैं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, आपको वैलेंसी याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट लिख लीजिए, एलिमेंट LHS, है ना, RHS। तो सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो सोडियम इधर कितना है, 1 है, इधर 2 है। क्लोरीन यहाँ 1 है, उधर 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर 1 है। सल्फर इधर 1 है, तो उधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है, तो इधर क्या है, 4। तो पहले हम देखेंगे कहाँ सब, तो देखिए यहाँ से जाता है। यहाँ देखिए 2, 1, 3, 4, 7 यहाँ कितना है, 3, 3 और 4, 7 यहाँ भी है, और यहाँ 2 है। खैर जिसको लेकर चलना, मान लीजिए इसको लेकर करते हैं। देखिए ये चीज़ है नहीं, बैलेंस है ना। अब देखिए यहाँ 2 है, तो इसमें 2 लगा दीजिए। और देखिए यहाँ करने से क्लोरीन बढ़ गया, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसे आप करके आप पहले मेटल को कीजिएगा, फिर नॉन मेटल को कीजिएगा, फिर ऑक्सीजन को कीजिएगा, फिर हाइड्रोजन को, तो आपका क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका और आपको ये बैलेंस का तरीका बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप इसका इस्तेमाल अपने ज्ञान में कीजिए। और जय हिंद, जय भारत, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि लॉकडाउन में जो गरीबों को, बच्चों को जो टीचर नहीं मिले, तो इसका फ़ायदा उठाएं। जय हिंद, जय भारत।